शाहीनों के शहर सरगोदा में रवायती सियासत लेकिन आम सियासतदानों से जुदा, इक़्तिदार के चमकते सूरज को सवा नेज़े पर ठोकर मारने वाले, धीमा लहजा, दो टोक मौक़िफ़ है इनकी पहचान। हमारे आज के बाकमाल के मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम जी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। यूनियन नाज़िम, फिर तहसील नाज़िम, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, फिर वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद अब कौन सा ओहदा लेना चाहते हैं? नहीं, मैं कभी ओहदों का तलबगार नहीं रहा। मैं तो एक प्रोसेस के ज़रिए पॉलिटिक्स शुरू की है। यूनियन नाज़म बेसिक चीज़ होती है लोकल गवर्नमेंट में, और उसके बाद फिर मैंने MNA का इलेक्शन लड़ा। वरना मैंने तो MP का लड़ना था, लेकिन फिर क्योंकि ज़िला सरगोदा में उस वक़्त शहीद बीबी ने कहा कि अब MNA का लड़ें, तो मैंने MNA का लड़ लिया। तो मौला का करम है, तलब कभी नहीं रही। जो मुकर्रर होती है वो मिलती है चीज़, हर चीज़। इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं? इलेक्शन देखें, इलेक्शन और सिलेक्शन में बड़ा फ़र्क होता है। आप पता नहीं इलेक्शन होते हैं या सिलेक्शन होती है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अगर इलेक्शंस ना हुए तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी के पास स्ट्रीट पावर है? देखिए, पब्लिक इस सिस्टम से बेजार है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो स्ट्रीट पावर है वो कोई जो भी आवाम की तर्जमानी करेगा, आवाम के साथ जो खड़ा होगा, उसको स्ट्रीट पावर का कोई इशू नहीं। और पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं वो यकीनन पब्लिक अब समझती है कि अशराफिया जो एलीट क्लास है, पॉलिटिकल एलीट क्लास है या ब्यूरोक्रेटिक एलीट क्लास है, उसकी वजह से हमारे सिस्टम जो कोलैप्स हुआ है, जिसमें गवर्नेंस का इशू बन गया है, महंगाई का फिर इशू बन गया है, क्योंकि इदारों ने काम करना छोड़ दिया है। जब डिलीवर करने वाले इदारे जो पब्लिक के रोज़मर्रा के काम है, उसमें खा बुनियादी ज़रूरियात हो ज़िंदगी की या इंसाफ के मामलात में हो, मेरे ख्याल उन इदारों ने काम करना छोड़ा है। तो इस वजह से गालबन लोगों को अब लोगों के अंदर जो गुस्सा है ना, रिवेंज है, कि इंतकाम है, उसके लिए पीपल्स पार्टी का एक बड़ा पुराना मौक़िफ़ है। और पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है, अवाम में उसकी जड़ें हैं, आज भी हैं। हालांकि 40 साल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सका। लोगों को तो अभी 2 साल रगड़ा लगा ना, पीपल्स पार्टी को 40 साल रगड़ा लगा है। तो 40 सालों बाद जो जमात ख़त्म नहीं हो सकी, उसको आप ये कहें कि उस स्ट्रीट पावर उसके पास नहीं है। स्ट्रीट पावर बन जाती है। इलेक्शन ना कराने में कौन रुकावट डाल रहा है? जो डरते हैं इलेक्शन से, जो 2/3 मेजॉरिटी की डिमांड करते होते थे, आप जो डरते हैं, जो बैसाखियों के आदी हैं, वो डर रहे हैं इलेक्शन। पीपल्स पार्टी पंजाब में कितनी नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है? देखिए, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स तो सामने होते हैं। देखिए, फिगर्स ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन कितने फ्री एंड फेयर होते हैं, कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है पीपल्स पार्टी को या दूसरी जमातों को। ये उसके बाद आप तज्जिया कर सकते हैं, इस वक्त आप नहीं कर सकते तज्जिया। आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया उन्होंने। ये वो मुतालबा किससे कर रहे हैं? देखिए, मुतालबा यकीनन हुकूमत वक्त से है, और जो उनकी हमारी इत्तेहादी जमात थी PMLN, उससे है, और जो स्टेक होल्डर हैं उनसे मुतालबा है। आपने चंद रोज़ पहले कहा कि पीपल्स पार्टी को अगर पंजाब में इत्तेहाद करना पड़ा तो PTI के साथ करना चाहिए, नून लीग के साथ क्यों नहीं हो सकता? देखिए, वो तुम्हारी पार्टी की एक मीटिंग थी, उसके अंदर मैंने एक राय दी कि इत्तेहाद कर, मैंने कहा अगर PTI से इत्तेहाद हो सकता है तो करना चाहिए। क्या PTI इत्तेहाद करने पर राज़ी हो जाएगी? देखिए, अभी तो एक पार्टी के अंदर डिस्कशन हुई, कोई इस मामले में हमारी कोई PTI के साथ कोई बाज़ाब्ता कोई ना मुज़ाकरात हुए, ना कोई ऐसी पेशरफ्त है इसमें। पीपल्स पार्टी को छोड़कर PTI में जाने की क्या वजह थी? बहुत सारी वजूहत थी। उसमें मेन वजह जो थी वो तो इलाके के लोगों का एक नून लीग के साथ हमारा मुकाबला था, और उस वक़्त जो बज़ामत की सियासत थी, या जो वो सियासत इमरान खान साहब कर रहे थे उस वक्त, तो मेन वजह तो यही थी, लोगों का प्रेशर था। और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं था पीपल्स पार्टी के साथ उस वक्त भी। PTI में आप तकरीबन 3 साल रहे, तो आप पीपल्स पार्टी और PTI में अगर इनमें देखें तो कौन सी जमात ज़्यादा जमहूरी जमात है?
देखिए जी, यकीनन जो ग्रास रूट्स से लेकर और टॉप तक जो हायरार्की है ना, जो वर्कर्स की इज्जत करने वाली, वो तो पीपल पार्टी जैसी कोई जमात भी नहीं इस पाकिस्तान में। और फिर जो पिसे हुए तबकों के किसान हो, मज़दूर हो, वर्किंग क्लास हो, छोटा सरकारी मुलाजम हो, इसमें पीपल पार्टी का कोई मैच नहीं है। पीटीआई की एक एलीट क्लास, अर्बन एलीट क्लास या अर्बन क्लास, एक यंगस्टर जो लड़के हैं जो यकीनन सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, वो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं मेजॉरिटी। लेकिन जो हमारी देहाती क्लास है ना, ये जो पंजाबी के अंदर मलूटे कपड़े वालों, जो जिनकी जूती फटी होती है, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, वो आज भी पीपल पार्टी में ज़्यादा है। आप जमहूरियत पर यकीन रखने वाले सियासतदान हैं, क्या आपको लगता है कि एक दिन आप जमहूरी तरीके से पीपल्स पार्टी के सरबराह बन सकते हैं? देखें, सरबराह जो पीपल पार्टी की चेयरमैनशिप है ना, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। और मैं समझता हूँ इसके लिए तो फिर शहादतें भी देनी पड़ती हैं। और शहीद बीबी, शहीद भुट्टो के बाद शहीद बीबी और उनके दोनों भाई और फिर बिलावल साहब को चेयरमैन बनाना, कोई इसमें कोई ये नहीं कि कोई और बन नहीं सकता। असल चीज़ है पार्टी लेगेसी किसकी है, पार्टी विरासत किसकी है, पार्टी चलानी किसने है, पार्टी के लिए कुर्बानियाँ किस फैमिली ने दी हैं, किस शख्स ने दी हैं। तो उस हवाले से बाकी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आपने देखा है, राजा परवेज़ शरीफ को भुट्टो ख़ानदान से तो नहीं था, यूसुफ रज़ा गिलानी को भुट्टो ख़ानदान से। इस मुल्क में सब ओहदों के लिए लोग करते हैं ना बड़े टॉप लेवल पे, तो प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा ओहदा इस मुल्क में चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो पीपल पार्टी के 2 वज़ीर आज़म बाहर से बने। हसन मुर्तज़ा और नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर के बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। ख़बरें ये भी थी कि आपके पीपल्स पार्टी पंजाब सदर के बनने के इम्कानात ज़्यादा हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, मेरी तो किसी से बात नहीं, मैंने तो खुद 2-3 और लोगों के नाम रिकमेंड किए, क़यादत ने मशावरत की। तो मैं तो सच्ची बात है, कोई ख्वाहिश नहीं, ना किसी से मैंने कहा है, ना मेरी कोई इस तरह की ख्वाहिशें हैं। बड़ा मुश्किल काम है जो तंजीमी सियासत होती है, ये बहुत टफ काम। अगर आपने हल्के की सियासत करनी है तो फिर आप तंजीम को टाइम नहीं दे सकते। अगर आपने तंजीमी सियासत करनी है तो फिर आपकी कंस्टिट्यूंसी जो होती है, जो आपका हल्का इंतखाब होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में फतह हासिल कर लेती है तो वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? ये जब वक्त आएगा तो बड़े लोग होंगे, बड़े काबिल लोग हैं पीपल पार्टी में, जिसको पार्टी फैसला करेगी वही बनेगा। आजकल सियासी पार्टियों में बगावत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी को देख लें, मुफ्ता इस्माइल को देखें, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, सब ने पार्टीज छोड़ दी और रीज़न ये दी गई कि पीपल्स पार्टी या नून लीग जो भी हो, जिस जमात में आज़ादी इज़हार राय की उसमें गुंजाइश नहीं है, क्या पीपल्स पार्टी में भी ऐसा ही है? देखिए, पीपल पार्टी में तो आज़ादी राय बहुत ज़्यादा है, हम रोज़ बात करते हैं, लेकिन एक पार्टी के अंदर मीटिंग्स के अंदर जो डिस्कशन होती है वहाँ आज़ादी राय होता है। जब कोई फैसला हो जाए पार्टी का तो फिर उसको सारे लोगों ने उसको फॉलो करना होता है, उसको मानना होता है। तो फिर बाहर निकल के मीडिया के ऊपर हम अपनी राय नहीं दे सकते, अपनी ज़ाती दोस्ती के लिए या किसी ज़ाती तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए, ऐसा नहीं होता। पार्टी की एक लाइन होती है, पार्टी की लाइन टो करनी पड़ती है। और पीपल पार्टी लाइक फैमिली है। पीपल पार्टी में मैं बेहरा में बैठा हूँ या सरगोदा में बैठा हूँ तो मुझे कराची में बैठा वर्कर भी उतनी इज्जत देगा जितना यहाँ का वर्कर देगा। तो ये पीपल पार्टी का अपना एक कल्चर है। दूसरी जमातों का जो वो आप बेहतर दूसरी जमातों से पूछ सकते हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि जो मौजूदा पार्टीज़ हैं उनके पास सलूशन नहीं है, उनके पास हल नहीं है, तो नई सियासी पार्टी की बात भी सामने आ रही है। देखिए, इस मुल्क में कोई भी नई जमात बनती है ना जी, मेरे ख्याल में अब पहले भी जो जमातें बनी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से, जब भी कोई नई जमात उजागर होती है तो वो बड़ा मुश्किल है अब नई पार्टियों का बना। लोग अपनी लोगों की लाइनमेंट पार्टियों के साथ कमिटमेंट्स, पुरानी दड़ेबंदियाँ, तो नई पार्टी अब जो शऊर आ रहा है लोगों के अंदर, अवेयरनेस भी आ रही है, तो पार्टियों को भी जिद्दत पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर, अपने हालात तो चेंज करने पड़ेंगे, ये हकीकत है। क्योंकि नए लोगों की यंगस्टर एक सियासत करना चाहता है, वो सियासत में आना चाहता है, तो उसको एंट्री पॉइंट पॉलिटिक्स में चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये सिस्टम ज़रा कमज़ोर है, जिस वजह से मिडिल क्लास से भी आके फ्रंट उस पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मैं आपने नहीं क्यों नहीं ले सकता? हम सारे लोग मिडिल क्लास के हैं। हम कोई ना जागीरदार हैं ना सरमायादार हैं। वो तो उनके वो एक और लोग होते हैं जो 60-60, 70-70 करोड़ के दे के सेनेट में आ जाते हैं बाद सूबों से। तो हम वो लोग तो नहीं, हम तो कंस्टिट्यूंसी वाले लोग हैं। और लोग हैं जो सियासत करते हैं बड़े। आप पार्टी में तो आपको मैं ऐसे
सैकड़ों नाम बता सकता हूँ जो आम मिडिल क्लास, सईद गनी, वकार मेहदी और ये जो कराची के लोग, जो लाहौर के लोग, ये कोई सारे पुराने जो वर्कर हैं, इनमें से कौन आपको नज़र आएगा जागीरदार या सरमायादार का बेटा? पार्टी में बिलावल भुट्टो फैसला कुन शख्सियत है या आसिफ अली जरदारी का हतमी फैसला होता है? देखें, मशावरत से ही फैसले होते हैं, कोई भी हतमी नहीं होता। और पार्टी की CEC से मशावरत होती है या पार्टी के अंदर कोर कमेटी की मशावरत होती है, उसके बाद फिर सब का फ़ैसला मुश्तरक ही होता है, कोई इंडिविजुअल किसी का फ़ैसला नहीं होता। इलेक्शंस होते हैं और अगर पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बना लेती है तो नदीम अफजल चंद कौन सी वजारत लेना पसंद करेंगे? नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो वजारत मिले या ना मिले, मेरी पार्टी की हुकूमत आए और लोगों की बेहतरी के लिए पार्टी कुछ डिलीवर करे। जिसके लिए शहीद भुट्टो ने जो ख्वाब देखा था या शहीद बीबी ने जो ख्वाब देखा था, उसके मुताबिक पार्टी लोगों के अंदर काम करे, लोगों को डिलीवर करे, इस मुल्क को इस पावर से, इस जो मुश्किल हालात से, इस मुश्किल हालात से निकाले। मेरी वजारत कोई मानी नहीं रखती। आपने कहा था कि मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ कि सियासत छोड़ दूँ, उसकी क्या वजह थी? देखिए, उसमें 2-3 वजूहत हैं। अगर अपनी ईमानदारी के साथ सियासत करनी हो ना जी, अब सरमाया इतना इन्वॉल्व हो गया है, बड़ा मुश्किल है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए कोई स्ट्रगल नहीं हो रही सियासत में, मैनेजमेंट ज़्यादा हो रही है। तो मैनेजमेंट वाले हम लोग नहीं हैं, वो और टेक्नोक्रेट या और लोग होते हैं। हमने तो सियासत करनी है ना, सियासत करनी है, लोगों के साथ मिल के करनी है, लोगों के दरमियान रहना है, लोगों से वोट ले कर इलेक्शन लड़ना है। हार जीत उसमें मैटर नहीं करती। लेकिन फिर आजकल की सियासत में क्या वोट ही काफ़ी है? नहीं, वोट गिनने वाले ज़्यादा ज़रूरी हैं वोट से, अब तो ये अंदाज़ा हुआ है। लेकिन ये गलत चीज़ है। अल्टीमेटली हमने इसको चेंज करना है और अवाम ने चेंज करना है, हमारे इदारों ने चेंज करना है। हमारी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी जब कहते हैं तो जमहूर की ताकत जो है वो जब प्रोमिनेंट आएगी, प्रिवेल करेगी, तो उसी को आप जेन्युइन डेमोक्रेसी कह सकते हैं। इस वक्त तो आप जमहूरियत, जेन्युइन डेमोक्रेसी तो नहीं है हमारे मुल्क में। पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आई तो नैब ख़त्म कर पाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि नैब ख़त्म करना या ना करना ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि आप अच्छी गवर्नेंस दें जिस पे करप्शन के इल्ज़ाम ना आए। आप ऐसे इदारे बनाएं जो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें, सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब ना हो, उसमें जजेस का भी हो, ब्यूरोक्रेट्स का भी हो, सारे तबकों का हो। सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब आप करते रहेंगे तो वो फिर विक्टिमाइजेशन की तरफ जाएगा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा। जो जमात जीती वो दूसरी जमात का शुरू कर देगी, इस तरह फिर मैं समझता हूँ हालात ख़राब होंगे। अब आवाम को जोड़ने वाले फैसले हमें करने पड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब को आप करप्शन से पाक समझते हैं? देखिए, मैं आसिफ अली जरदारी ने 14 साल जेल काटी है, आज तक उनके ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। और इस मुल्क में कत्ल की सज़ा भी इतनी नहीं है जितनी आप करप्शन की सज़ा आपने दे दी है उसको। और मैं समझता हूँ एक बंदे की जवानी आप जेल में गुजार दें और उस बंदे पे इल्ज़ाम साबित भी कोई इदारे ना कर सकें, तो ये फिर बहुत बड़ा गलत बात है। मुसलसल 2 बार आप इलेक्शंस हारे, क्या आपके हल्के वाले आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? क्या रीज़न है? नहीं, मुझे हल्के वालों ने नहीं हराया। मुझे जिस वजह से मैं आ रहा हूँ वो वजह सबको पता है, 2013 में, 2018 में। तो हार जीत सियासत का एक हिस्सा होती है। सियासत में आप सिर्फ सियासत जीतने के लिए, असम्बली में जाने के लिए नहीं करते। जो लोग सिर्फ असम्बली की सियासत करते हैं उनको तो फिर हर दफ़ा जो जीतने वाली पार्टी हो उसका टिकट ले लें और जीत जाएं, ये तो फिर आसानी काम है। मेरे ख्याल जब आप ऑनेस्टी की इलेक्शन लड़ा तो जीतने के लिए जाता है? नहीं, इलेक्शन लड़ा जीतने के लिए जाता है, लेकिन सियासत सिर्फ जीतना नहीं है। सियासत तो आप कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में। आपने रोल मॉडल, आप लोगों का सहारा बनना है, आपने कंट्रीब्यूट करना है, आपने पॉलिटिकल सिस्टम में रहना है। तो उसमें कई लोग सियासत नहीं, इलेक्शन नहीं भी लड़ते, वो भी सियासत में हैं। कहीं हारते रहते हैं, वो भी सियासत में, कहीं जीत के भी बिल्कुल गायब हो जाते हैं। सो कारकर्दगी इज़ नॉट योर रीज़न? नहीं, कारकर्दगी मेरे हल्के से पूछे, मैं क्या कहूँगा, मेरे हल्के के लोगों से पूछ लें आप। ठीक, चलिए हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। नून लीग जलसे कर रही है, अब उन्होंने अनाउंस किया है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। और जबकि पीटीआई लिबर्टी में जलसा करना चाह रही है, उसके लिए उनको इजाज़त नहीं दी गई, कोर्ट में उन्होंने रजू किया है। पीपल्स पार्टी का इस हवाले से, इस माहौल के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये हमारी सियासत का, हमारे सियासी कल्चर का जो सबसे गंदा खेल है वो यही है कि आधों को इजाज़त मिले, आधों को ना मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड जो बिलावल साहब मांग रहे हैं उसका मतलब यही है, सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड। नवाज शरीफ को एक हाई कमिश्नर से सियासी बयानिया पर मशवरा लेना चाहिए था। देखिए, सियासी बयानिया मैं समझता हूँ, वो मैं हाई कमिश्नर को जानता हूँ, वो बड़ा प्रोफेशनल आदमी है। तो जब आप बैठे हों, गप शप लगा रहे हो, तो डिस्कशन हो जाती है, सियासत के ऊपर भी डिस्कशन होती है।
तो अमूमन आप लोग यही कहते हैं कि बयानिया एक नई सियासत में एक नई लैंग्वेज में इजाफा हुआ है, जिद्दत आई है बयानिया, कि आपका बयानिया क्या है, इस पर कोई हर्ज नहीं है, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं समझता हूँ उसमें कोई ऐसी कोई काबिल इतराज़ चीज़ नहीं है। अभी तो बड़े इंटरेस्टिंग जलसे देखने को मिले हैं, वहाँ टेबल्स लगाई गई हैं, खाने दिए गए हैं, 1 to 5 अनाउंस किए गए हैं। इस वक्त नून लीग क्राउड पुलर नहीं है। पहले मरियम होती थी जो क्राउड पुलर होती थी, लेकिन उनका बयानिया भी जो बयानिया चेंज करने से मेरे ख्याल में वोट को इज़्ज़त दो, कभी किसी वोट को इज़्ज़त दे के बयानिया से गए, फिर मियाँ साहब ने कहा कि मैं एहतसाब करूँगा, बदला लूँगा, फिर वो उससे भी पीछे हटे। तो मेरे ख्याल है बयानिया चेंज करने से जो पॉलिटिकल लोगों की पॉपुलैरिटी है ना, उसमें हर्ज आता है, फ़र्क पड़ता है। शहबाज शरीफ ने तो वोट को इज्जत दो के बयानिया की एक नई तशरीह की है कि इसका मतलब है कि आप हमें वोट देते हैं और हम डिलीवर करते हैं, और इसका मतलब हम इज्जत दे रहे हैं आपके वोट को। नहीं, शहबाज शरीफ का तो बयानिया ही, वो तो कहते हैं मैं बड़ा फेवरेट हूँ इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से, तो इसमें कोई दो राय? तो वो उनका तो बयानिया ही मुख्तलिफ है, उनकी राय और है। वो इस बयानिया पे बिलीव नहीं करते, वोट को इज्जत दो या नज़रियाती बयानिया पे वो बिलीव नहीं करते। पीडीएम में फैसले मुशावरत से होते थे या नून लीग की चलती थी? नहीं, पीपल पार्टी तो पीडीएम में बिल्कुल मुशावरत, पहले पीडीएम बनी, पीपल पार्टी ने पहली कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, उसमें ही बनी थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद जब असम्बलियों से रिज़ाइन की बात आई तो पीपल पार्टी का मौक़िफ़ था कि जमहूरी तरीके से हुकूमत को रुखसत करें। पीडीएम की दूसरी जमातों का मौक़िफ़ था सिवाय एएनपी के कि नहीं, हम रिज़ाइन करें ताकि सिस्टम ही धड़ाम से गिरे। तो पीपल पार्टी तो कभी भी सिस्टम को धड़ाम से गिराने की कभी भी हक में नहीं है, ना आइंदा होगी। तो इसलिए फिर पीपल पार्टी निकल गई पीडीएम से। फैसले में नून लीग का इख्तियार था, तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग क्यों नहीं होगी? नहीं, हुकूमत से अलग जो है ना, ये ड्राइविंग सीट पे तो नून लीग थी, लेकिन मेजर फैसले जो होते थे वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट से मुशावरत से करते थे। लेकिन फाइनेंस और जो अच्छी मिनिस्ट्री थी, जो पावरफुल मिनिस्ट्री थी, वो तो नून लीग के पास थी। इसाक डार साहब प्राइम मिनिस्टर जितने पावरफुल थे, जितना प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है उससे ज़्यादा ही बल्कि पावरफुल थे, क्योंकि उनके पीछे मियां नवाज शरीफ साहब भी थे। तो वो ज़्यादा तो इसाक डार साहब की और मियां साहब की चलती थी। लेकिन हम जो पीडीएम की हुकूमत के जो हमारी मिनिस्ट्रियों के कोई फैसले होंगे तो हम उनको ओन करते हैं, हम उससे भागते नहीं। जो माशी हालात हैं इस मुल्क के, जितनी ज़िम्मेदार हुकूमत नून लीग है, उतनी आप उस इत्तेहाद में थे, पीपल्स पार्टी भी। नून लीग को इस पीडीएम की दौर 16 महीनों की वजह से जिम्मेदार नहीं है। नून लीग इससे पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुकी है और 8 दफ़ा वज़ारत आला 6 दफ़ा ले चुके हैं पंजाब की। इस मुल्क में कोई एक इदारा बता देना जो उन्होंने रिफॉर्म्स की हो, रीवैम्पिंग की हो, कोई ऐसा इदारा बनाया हो। सबसे लंबा इक़्तिदार तो उनका रहा है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इलेक्शन सर्दी में नहीं होने चाहिए, इस पर पीपल्स पार्टी क्या कहेगी? नहीं, मेरे ख्याल में मौसम इलेक्शन की रास्ते में रुकावट नहीं बनते। इससे पहले भी सर्दियों में इलेक्शन होते रहे। मौलाना साहब वैसे अगर इलेक्शन डिले चाहते हैं तो वैसे बता दें खुल के, मौसम के पीछे तो ना छुपे, ना छतरी ना लें। आसिफ अली जरदारी मोहसिन नकवी को अपना बच्चा कहते हैं, क्या वो अब भी बच्चा है या वो बच्चा बड़ा हो गया? नहीं, अच्छा तल्लक है, लेकिन बच्चे नाफरमान भी हो जाते हैं। आपकी औलाद जो सगी औलाद होती है वो भी नाफरमान हो जाती है। तो अब बच्चे हैं अभी? नहीं, बच्चे तो हैं, रिश्ता तो है, उनके साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन मेरे ख्याल है पॉलिटिकली वो नाफरमान हो चुके हैं। निगरान हुकूमत से पीपल्स पार्टी को क्यों शिकायत है? देखिए, पीपल पार्टी चाहती है लेवल प्लेइंग फील्ड, कि सबके लिए एक जैसा माहौल हो, किसी ऐसा ना नज़र आए कि एक निगरान हुकूमत का किसी एक जमात की तरफ झुकाव है। यही बड़ा मुतालबा है, और केपीके में और पंजाब में या फेडरल में हमें झुकाव नज़र आता है। और सिंध में आप सेटिस्फाइड हैं? सिंध में भी अगर पीपल पार्टी की तरफ झुकाव होगा तो वो भी मैं कहता हूँ गलत है। सबको सेटिस्फाइड होना चाहिए। और सिंध में भी निगरान सेटअप में मिनिस्टर, मोस्टली मिनिस्टर ऐसे हैं जो पीपल पार्टी के बड़े ओपनली खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ सारी जमातों को देनी चाहिए। अपने वालिद की गिरफ्तारी पर आपने कहा कि आपके वालिद ने 15 साल पहले ही सियासत पर लानत भेज दी थी। क्या सियासत करना लानत है? नहीं, सियासत करना इबादत है, लेकिन अगर सियासत छोड़ देना, आप कुछ छोड़ देते हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। मेरे वालिद साहब ने तो माशाल्लाह 40-50 साल सियासत की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर सियासत छोड़ दी। वो तो जब मैं गुस्सा था मुझे, जब मेरे बुज़ुर्ग बीमार वालिद को घर से उठाया, तो फिर मैं यही कह सकता था कि यार आप सियासत की वजह से आपने उठाया, और तो मेरे वालिद साहब के ऊपर कोई केस नहीं है। उन्होंने सियासत क्यों छोड़ी थी? उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। उन्होंने कहा मैं बस अब मैं मज़ीद नहीं करना चाहता। हमारे सियासतदान बल्दियाती इदारों को क्यों नहीं इख्तियार देते? ये अलमिया है, देना चाहिए इख्तियार। ये बहुत बड़ा अलमिया है, और ये इससे सियासत ही इसीलिए ताकतवर नहीं हो रही, इसीलिए सियासत परवान नहीं चढ़ रही।
एक तो नया मशरूम का एंट्री पॉइंट है नौजवानों का, नए तबकों का, जो लोकल बॉडीज़ में आते हैं। दूसरा, आम आदमी के जो रसाई है ना दफातर तक, उनकी सहूलियात जो छोटे लेवल पे या जो रोज़मर्रा की सहूलियात हैं वो लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए हो सकती है। और ये मेरे ख्याल में सियासतदानों का एक नाकामी है, मैं एतराफ़ करता हूँ ये नाकामी है। किस आर्मी चीफ से आपकी दोस्ती सबसे ज़्यादा रही? देखिए, मेरी दोस्ती तो किसी से भी नहीं रही। आर्मी चीफ होता है, हम तो छोटे से पॉलिटिकल वर्कर हैं। लेकिन बाजवा साहब के साथ सलाम दुआ ठीक थी। बाकी मैं मिला तो कई जनरल मुशर्रफ से भी मुलाकात हुई, मेरी कियानी साहब से भी हुई है, काकड़ साहब से भी हुई थी, मौजूदा आर्मी चीफ से भी मेरी मुलाकात जब ये DG आई थे तो हुई थी। लेकिन दोस्ती का मैं दावा नहीं करता। आपने किसानों के लिए बहुत काम किया, बहुत एफर्ट्स की। पीपल्स पार्टी की ज़राई पॉलिसी क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफ़ा इस मुल्क में गंदम सरप्लस हुई है और वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। वरना आप हमेशा गंदम इंपोर्ट ही करते, आज भी आप इंपोर्ट ही कर रहे हैं, खरबों की गंदम इंपोर्ट कर रही। पीपल्स पार्टी की एग्रीकल्चर पॉलिसी है कि किसान को इनपुट सस्ते, जिस तरह बेबी के दौर में ट्रैक्टर 1.5 लाख रुपए का दिया गया था, फिर दूसरे दौर में गंदम की कीमत बढ़ाई गई तो लोगों ने गंदम काश करना शुरू कर दी। तो हमारी कौमी फसल जो फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा, फिर पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आती है ना तो फार्मर जो किसान होता है ना, ये पॉलिसी मेकिंग में इसकी सुनी जाती है। उसमें खाब इनपुट्स हों, उसमें खाद शाद सच की कीमतें हों या फसलों की कीमतें हों या उसके ऊपर वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट आप जिस तरह होते हैं, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी में किसान ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो चीनी की इंपोर्ट की हमायत की थी। आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ यह है कि राह की शुगर जो है वो इंपोर्ट करने दें शुगर मिलों को और फिर एक्सपोर्ट करें, उससे ये ज़र मुबादला कमाएँ। उनका प्राइवेट हमारी मीटिंग में डिस्कशन होती रही है। तो और दूसरा, जो गन्ने की फसल है ना, ये कोई कौमी फसल नहीं है। हमारे यहाँ चीनी चावल काश्त होना चाहिए, गंदम काश्त होने चाहिए, मक्की काश्त होनी चाहिए, सब्जियाँ होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। अगर इनके साथ आप मवाजना करें तो चीनी ज़्यादा ज़रूरी है या आटा ज़्यादा ज़रूरी है, चावल ज़्यादा ज़रूरी है। तो चीनी तो मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट से कभी जहाँ महंगी भी हो जाती है तो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गंदम, चावल ये चीज़ें इंपोर्ट करते रहें तो ये लोगों ने रोज़ाना खानी होती है, ये तो खरबों रुपए का ज़र मुबादला जाता है। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो मसला है वो आबादी का है। तो उसके हवाले से पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्या पॉलिसीज़ बनाएगी और इस बड़े मसले को कैसे टैकल करेगी? देखिए, लेडी हेल्थ वर्कर का जो प्रोजेक्ट था ना, शहीद बीबी का जो विजन था, ये इसी वजह से ये पॉपुलेशन को सामने रख के, ताकि हमारी माँ की, हमारी बहन की, हमारी बीवी की अगर सेहत ठीक होगी, उसको बुनियादी ज़रूरियात होंगी, उसको अवेयरनेस होगी, तो उसी वजह से ही आप आबादी के लोगों को शऊर दे सकते हैं कि आबादी इस मुल्क का मसला है। ये जितने आपके वसाइल हैं उतनी आपकी आबादी होनी चाहिए, कोई ख़ानदान हो या मुल्क हो या शहर हो। तो लेडी हेल्थ वर्कर का यही काम था, वो शऊर ही देती थी ना। और शहीद बीबी का यही पीपल्स पार्टी का विजन था। जो भी बुनियादी काम है हर दौर में पीपल्स पार्टी IMF के पास जाएगी। देखिए, IMF के अगर गुजारा आपने इस मुल्क की पॉलिसीज़ इंटरनेशनल जब भी आपने को डील करनी तो IMF के प्रोजेक्ट हो आपके साथ, तो आप इंटरनेशनल इदारों के सामने गारंटी भी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो IMF, लेकिन अगर आप खुशहाल हो जाएंगे तो IMF से आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन अगर आपके अखराजात आपकी आमदन से ज़्यादा होंगे तो फिर इस तरह ही काम रहेगा जिस तरह चल रहा है। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। पॉलिटिकल इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। ठीक है, हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। हमारे साथ नदीम अफजल चंद मौजूद हैं। ये बताइए, आपके साथ आपके फ्रेंड्स, आपके सियासी वर्कर्स मौजूद हैं, इनका तारुफ कराइए। सैयद रज़ा शाह साहब हैं जी, हमारे बेरा से, शेखपुर से, हमारे बुजुर्गों में शामिल हैं। ये राना बिलाल साहब हमारा बेरा का इमन ताजरा के सदर हैं। मलक बिलाल इंतसाम साहब, ये जो नई यूथ है ये हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते हैं और यूथ के मामले जाहिर मेरे साथ होते हैं, PS है मेरे। अच्छा, तो ये बताइएगा कि हल्के की सियासत को बताइए कि तैयारियां शुरू हो गई हैं इलेक्शन? वो हमारी तो हर वक्त तैयारियाँ होती हैं, सारा साल ही तैयारियाँ होती हैं। लोगों के साथ मिलना जुलना रहे तो फिर तैयारियाँ कुछ स्पेशल, ये उन लोगों का काम है जो इलेक्शन के वक्त में आ जाते हैं, डेरों के ताले खोल लेते हैं और फिर वो तैयारियाँ और होती हैं। आप कितना फ्रीक्वेंट अपने हल्के में आते हैं? मैं 4 days in week लाजमी हल्के में होता हूँ। अच्छा,
मुख्तलिफ अपने, अभी तो हम इस टाइम तो हम भेरा में मौजूद हैं। नहीं वो फिर मैं अपने गांव, जिस गांव में कहीं फातिहा, कहीं शादी, कहीं कोई वैसे मीटिंग्स वगैरह हों, तो हर गांव में, हर शहर में जो छोटे कस्बे हैं उनमें जाते रहते हैं। आप गोंदल जट बरादरी से आपका ताल्लुक है, ये चंद नाम का कैसे हिस्सा ये बना? निक नेम मेरे वालिद साहब का था, फैमिली में अच्छा। निक नेम, और उनकी वजह से फिर चल रहा। हमारे लिए ये नेक शगुन ही रखता है, ये कोई बुरा शगुन नहीं चंद रखता। राइट, वो चंद प्यार से भी तो बुलाते हैं ना, चंद। चंद प्यार से वालिद साहब को बुलाते थे जब वो छोटे होते थे। तो असल में पॉलिटिक्स में वालिद साहब, ताया अबू के बाद, दादाजी के बाद वालिद साहब ने जब सियासत शुरू की तो उनको बचपन में चंद नहीं कहते थे, तो बाकियों के साथ गोंदल लगा होता था, उनके नाम के साथ चंद। तो मेरा भी शादी कार्ड में तो नाम गोंदल ही साथ लिखा हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल नेम चंद न समझे कह ले। अच्छा, सियासत में बचपन से आने का शौक था या फैमिली की तरफ से दबाव था? नहीं, इस मेरे तरफ आने के ऊपर लिए कोई दबाव नहीं था, शौक ही था। मंडी बहाउद्दीन को छोड़कर सरगोदा का हल्का क्यों इंतखाब किया? ये शहीद बीबी ने, असल में मेरे दादाजी यहाँ से MLA बने थे, MLC भी बने थे, और लेकिन जब फिर इस हल्के में पीपल पार्टी में गैप पैदा हुआ कि पराचा फैमिली ने जब पीपल पार्टी छोड़ी, तो शहीद बीबी ने फिर मुझे खसूसी तौर पे कहा कि आपका ये पुराना हल्का है, शाहपुर डिस्ट्रिक्ट होता था उस वक्त, पहले ये शाहपुर डिस्ट्रिक्ट था, उसमें हमारा इलाका इसमें शामिल होता था। तो फिर मैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ना शुरू किया मैंने 2008 में। घर में सियासी फैसलों पर फैसला कौन अथॉरिटी कौन है? वो वालिद साहब। अच्छा, मशवरा वगैरह उन्हीं से लेते हैं, उन्हीं की राय पे? बिल्कुल उन्हीं के राय, मशावरत साहब से होती है, लेकिन फैसला कौन, हुक्म उनका होता है। आप जब पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में आए थे तो सब घर वाले राजी थे या किसी ने एतराज़ भी किया था? आपके अभी एक भाई भी PTI में है। जी नहीं, मेरे भाई अभी इस वक्त तो PTI में नहीं है, लेकिन जो जब मैंने पीपल पार्टी छोड़ी थी तो उस वक्त हल्के के लोगों से ज़्यादा मशावरत हुई थी। अच्छा। तो हल्के का प्रेशर भी था लोगों के वैसा उस वक्त, एक जिस तरह एक सारा फिनोमेना, एक बुखार हुआ था लोगों को तब्दीली का, वो तब्दीली का बुखार हमारे इलाके के लोगों को भी था। अच्छा। लेकिन मेरा तो जल्दी उतर गया था, फिर लोगों का भी उतर गया। तो मोस्टली फैमिली में कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था। महंगाई की जिम्मेदार PTI है या PDM भी है? देखें, महंगाई कोई 1 साल 2 साल में महंगाई नहीं हुई। महंगाई का जो सूरत हाल है ये बड़े अरसे से डिमांड एंड सप्लाई भी है, फिर इदारों का बाकायदा डिलीवर ना करना, आपके एक्सपोर्ट में कमी, आपका मार्केट में बिजली महंगी या पेट्रोल डीजल महंगा हो तो फिर उससे चीज़ें तो महंगी होती हैं। लेकिन असल चीज़ यह है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वैसे ख़त्म हो गया है, उसके बाद बाकी कंट्रोल करना था हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ने, वो कोलैप्स कर गया। अब जो डिस्ट्रिक्ट में आपको असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, ये जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये महंगाई जिसने रोज़मर्रा के आवाम को डील करना होता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल कोलैप्स कर गया। ये गोरे ने, अंग्रेज़ ने तो अब बनाया था गवर्न करने के लिए। हाँ जी। गोरे ने अपने मुल्क में ये नाफज क्यों नहीं किया? किसी मुल्क में आप स्टडी करके देख लें, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में ये निज़ाम नहीं है जो हमारे यहाँ है। अगर इतना अच्छा होता तो गोरा इंग्लैंड में या इटली में या फ्रांस में कहीं भी करता। आपके ज़राए आमदन क्या है? मेरा एग्रीकल्चर है, पेट्रोल पंप है, पोल्ट्री फार्म है। अच्छा, आपका बिल कितना आया है? बिजली का या बिजली का? घर का बिल तो आया 50,000। अच्छा, कितना डिफरेंस आया? पहले कितना आता था और अब? पहले 25,000 आता था, 30,000 आता था। अब जो पहले 30,000 जो डेरे का फार्म का एग्रीकल्चर जो बिल आता था पहले 40,000, अब वो 1,20,000 आया। और जो घर का डोमेस्टिक बिल था वो 25-30,000 आता था, अब वो 70,000 हो गया। लव मैरिज है आपकी या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। अच्छा, तो सियासी मसरूफियात की वजह से ऑब्वियसली फैमिली तो इफेक्ट होती होगी, तो शिकवा वगैरह नहीं करती आपकी वाइफ के? नहीं, वो कंप्रोमाइज हो जाती है। हमारे यहाँ फैमिली लाइफ जो होती है ना, वो बड़ा फिर कंप्रोमाइज ही होती है। आइडियल फैमिली लाइफ नहीं होती सियासतदानों की, जो हमारे जैसे फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाले उनकी तो बिल्कुल नहीं होती। अपने बच्चों के बारे में बताएं, कभी कोई प्लान है सियासत में आने का? नहीं, मैंने तो उनको मशवरा दिया है कि सियासत में ना आए। अच्छा, कोई और फील्ड ज्वाइन करें। इसकी क्या रीज़न है? देखिए, पाकिस्तान में आपने ईमानदारी के साथ सियासत करनी हो ना, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। और जो हमने अपनी लाइफ से सीखा है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स आपकी, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फैमिली लाइफ नहीं होती, प्राइवेट लाइफ नहीं होती। तो सियासत फुल टाइम अगर आपने ऑनेस्टी के साथ करनी हो तो फिर बहुत टफ जॉब है। जरदारी साहब ने कहा कि अगर हसन मुर्तज़ा वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार होता तो मैं उस पर पैसे लगाता। क्या वज़ीर आला पंजाब पैसे लगाए बगैर नहीं बन सकता? देखिए जी, वो मैंने तो ये बात नहीं सुनी जरदारी साहब की पैसे लगाने वाली, लेकिन आप जो कह रही हैं, देखिए आपका कोई अपना कैंडिडेट्स हो, पैसे भी लगते तो हैं, इसमें ख़र्चा तो होता है।
खर्चा तो होता है, ये मैं कहूँ कि पैसे नहीं लगते, पैसे तो लगते हैं। वर्ल्ड कप हो रहा है, देख रहे हैं आप वर्ल्ड कप? कौन सी टीम जीतेगी? क्रिकेट में शौक है? अगले दिन मैं अपने इलाके के एक हल्के में गया तो वहाँ लोग देख रहे थे वो मैच, वो कुछ 10 गिनते थे, लेकिन मैंने तो 20-25 साल हो गए क्रिकेट छोड़ दी देखनी। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? नहीं, मैं उस वक्त जब हम खेलते थे देखते थे उस वक्त तो मुझे जवेद मियांदाद फेवरेट था, फिर अच्छा। वसीम अकरम फेवरेट था। आपका फ्रेंड मुख्तारा नजर नहीं आ रहे, आप मुख्तारा से सियासी मशवरे लेते हैं? अब मुख्तारा जो है ना वो गया हुआ है, यूके गया हुआ है। अच्छा, वो उसका विजिट वीज़ा लग गया, वो सैर करने यूके चला गया। राइट। तो आप उनसे सियासी मशवरे लेते हैं? नहीं, मशवरे तो मैं तो अपने ड्राइवर से भी मशवरा लेता हूँ। मुख्तारा तो बड़ा अहम करैक्टर है मेरा। अच्छा, राइट। अगर आप अभी पीटीआई में होते तो मुख्तारा को पुलिस से बचने के लिए क्या पैगाम देते हैं? दोनों मैं यही कहता मुख्तारे अब बच जा पुलिस को, जिमें कोरोना तो बचाया सी, जो कहता पुलिस तो भी बच जा। कि गल उन मत गई है। गल तो वाकई बात की। मैं पीटीआई को जब पीटीआई में था, मैं पीटीआई में उनको मशवरा देता था कि पॉलिटिकल लोगों से इस अवाम को या पॉलिटिकल लोगों में शिद्दत पैदा ना करें, इदारों से टकराव ना करें। तो उस वक्त ही कहा था कि गल बच जाएगी। अगर नदीम अफजल चंद वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो पहले 2 क्या ज़रूरी काम करेंगे इस मुल्क को बचाने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे जो ज़रूरी काम है ना, आपने इस मुल्क में जुडिशल सिस्टम आपने ठीक करना है। आपने अगर पाकिस्तान में आप अदल और इंसाफ का निज़ाम मुकर्रर कर दें, सारे इदारे ठीक, इदारे जाती रिफॉर्म्स करें आप। आपका लहजा बहुत धीमा है और आप इस चीज़ के लिए फेमस भी हैं और लोग तारीफ़ भी करते हैं आपके इस धीमे लहजे के लिए। तो जब गुस्सा नहीं आता आपको, और जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? गुस्सा आता है, मैं दरूद शरीफ पढ़ने लग जाता हूँ। अच्छा। गुस्सा तो बहुत आता है। राइट। सो आप एक्सप्रेस नहीं करते उसको? नहीं, कई दफ़ा करना पड़ भी जाता है, लेकिन मुझे अफसोस होता है। गुस्सा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, गुस्से को पीना चाहिए। क्या लेगेसी छोड़ कर जाना चाहते हैं आप? देखिए, कोई सियासत में आप जाएँ ना तो लोग ये कहें कि इस बंदे ने एक तो आदम बेजार नहीं था, एक ईमानदारी के साथ सियासत की। मौजूदा हालात में क्या आप अब भी पुरुमीद हैं? नहीं, मैं मायूस तो कभी भी नहीं हुआ। जब तक आप में आपकी सेहत इजाज़त देती है, आप स्ट्रगल करें, मायूसी वाली तो कोई बात नहीं। मैं तो मौजूदा हालात में भी समझता हूँ, आप भी हमारी अशराफिया ठीक हो जाए तो पाकिस्तान के हालात तो 10 दिन ड्रेन हो रहा है, हमारे नौजवान जिस तरह से नौजवान वापस भी आ जाएंगे। नौजवानों को तो हमें खुद भेजना भी चाहिए। हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, आप 26 करोड़ वाला का मुल्क है, आप लोगों को लीगल तरीके से बाहर भेजें। शहीद भुट्टो ने सबसे पहले तो ओवरसीज़ जो आज हैं, ये शहीद भुट्टो की वजह से है ना। पासपोर्ट किसने बनाया, शती कार्ड, बाहर लोगों को भेजा, जर्मनी, फ्रांस, उस वक्त 1972-3 की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप भी अगर आप अपने अच्छे लोगों, स्किल्ड लेबर के तौर पे आप लोगों को भेजेंगे ट्रेंड करके, तो आपके मुल्क में ज़रा मुबादला भी आएगा। शाह साहब, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी। आप चूँकि यहाँ होते हैं, इस इलाके में रहते हैं, आप क्या देख रहे हैं? लोगों में वो जोश नज़र आ रहा है? अब इलेक्शंस करीब है। जिम्मेदार लोगों का काम है कि खुद कुर्सी पसंद नहीं करते, अपनी इज्जत पसंद करते। बेटा चला गया, अब वो लोग इंतज़ार में थे, पीपल्स पार्टी वाले, और वो आ गए, हो गया, जॉइन हो गया। एक बात मैंने अंदर एक बात सुनी थी बैठे हुए कि अपना हसन मुर्तज़ा एक आपका नाम, वो मेरा रिश्तेदार है। वो पीपल पार्टी में कैसे गया था? हमारा एक कंप्रोमाइज़ हुआ बीबी के साथ, कुछ हमने सीटें मांगी, चंद एक सीटें मांगी, उन्होंने कहा कि ठीक है, या लाहौर में फैसला। ये हमारे पास है हसन मुर्तज़ा, मेरा चूँकि रिश्तेदार था, मुझे क्या लगा, अच्छा जी ये मेरे वाली सीट भी पीपल पार्टी को लन, वो चुना चाहिए पीपल्स पार्टी की सीट उसे मिली, लेकिन उसके बाद उसने वर्क किया। आप है उधर जो ये लोग हैं ना, इन लोगों में थोड़ा सा ना, जिम्मेदार लोगों में, वो भी बड़ा जिम्मेदार, अच्छा जिम्मेदार है, ठीक है, मेरा रिश्तेदार है, बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन अब ये आपने जो सवाल किया था, यहाँ के लोग, मैं बिल्कुल वाज़ह कहता हूँ, पिछला इलेक्शन नदीम मेरे बेटे ने नहीं आ रहा था, मुझे पता है। यानी इतने वोट लेके हम जब रिजल्ट देख रहे थे तो हमें पता चल रहा था फलां से हम लीड कर रहे हैं, फलां से लीड कर रहे हैं, लेकिन यकलख्त वो बंद हो गया, सारा प्रोग्राम भी बंद हो गया जी। सुबह पता चला जी कि वो नदीम आ। तो इसलिए इंशाल्लाह अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो लोग अब इंशाल्लाह नदीम अफजल चंद को पसंद करते हैं, करेंगे। अच्छा नदीम साहब, ये बताइए, कोई ऐसी आदत, चले लेट्स डू इट, के कोई ऐसी आदत जो आप बदलना चाहें अपने? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो है ना,
ज़्यादा स्ट्रेट फारवर्ड जो हमारे माशरे में है ना जी, ब्लंट होना, जो स्ट्रेट फारवर्ड, वो अब इस कल्चर में नुकसान दे देता है। मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ों के साथ कुछ एडजस्ट हो जाऊँ, शुगर कोटेड कर दें। शुगर कोटेड कर दूँ, लेकिन फिर भी सच्ची बात है, मुझे फिर पसीना आ जाता है और अंदर जोश, एक अंदर मशीनरी जो चलती है ना, वो फिर मजबूर करती है कि नहीं सच्ची बात ही करो। राइट। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी वो ना थोड़ी मुनाफकत सीखूँ, अच्छा। लेकिन समझ नहीं आती उसकी। राइट, नहीं ये आपकी खूबी है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही रहे। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।